Assalamualaikum class 5 students, open your book The Science Factor, page number 34. यूनिट 3 द प्लांट वर्ल्ड। आज हम यूनिट 3 द प्लांट वर्ल्ड स्टडी करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जोसेफ बैंक के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। ये साइंटिस्ट थे। द जोसेफ बैंक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बोटैनिस्ट इन हिस्ट्री। ही वॉज ब्रिटिश एंड लिव इन द अर्ली 19th century। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिस तरह से हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था उनके करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर, इनके फिज़िकल करैक्टर की बेस पर, इसी तरह से हम जो है प्लांट्स को भी डिफरेंट क्लासेस और फिर उनको मज़ीद फर्दर ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें प्लांट किंगडम शो किया गया है पेज नंबर 34 पे। सबसे पहले प्लांट्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, स्पोर बियरिंग प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। स्पोर बियरिंग प्लांट्स एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। फिर फर्दर इनको मज़ीद क्लासेस में डिवाइड किया है। स्पोर बियरिंग प्लांट्स को 3 क्लासेस, एल्गी, मॉसेस और लिवरवर्ट, फर्न्स। सीड बियरिंग प्लांट्स को मज़ीद 2 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है, फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स। फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स को भी हम 2 फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। अपनी बुक के पेज नंबर 35 पे देखें, एंजियोस्पर्म्स यानी मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने यहाँ पे देखा था सीड बियरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, तो हम यहाँ पर भी सीड बियरिंग प्लांट्स की सबसे पहली क्लास एंजियोस्पर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म्स आल्सो नो एज अ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। हैविंग फ्लावर्स गिव्स दीज प्लांट्स अ ग्रेट एडवांटेजेस इन रिप्रोडक्शन। इनके जो फ्लावर्स होते हैं इनके लिए बहुत अच्छी एडवांटेजेस हैं इनकी रिप्रोडक्शन के लिए। देयर सीड्स आर कंटेन विद इन देयर फ्लावर्स। इनके सीड्स इनके फ्लावर्स में कंटेन होते हैं। द फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स दैट देन स्कैटर द सीड्स सो दैट दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। द फ्लावर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और दूसरे छोटे एनिमल्स को अपनी तरफ, जो कि इनके सीड्स को स्कैटर करने में हेल्प करते हैं और जिससे इनका न्यू प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड फ्रूट ट्रीज़ एंड पाम ट्रीज़। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें फ्रूट ट्रीज़ और पाम ट्रीज़। उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लास है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स हैव अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सीड्स लाइक एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स के इनमें जाइलम और फिलोयम्स ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए से मिनरल्स, वाटर एंड ग्लूकोज जो है प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक जो है वो मूव करता है। और इनमें भी सीड्स मौजूद होते हैं एंजियोस्पर्म्स की तरह, बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। इनमें फ्लावर्स मौजूद नहीं होते। दे हैव अदर वे टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड्स, यानी कि इनमें अदर वेज होते हैं सीड्स को स्टोर करने और स्कैटर यानी कि फैलाने के। अमंग द टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कॉनिफर्स एंड फर्न्स। इनकी मज़ीद जिम्नोस्पर्म्स की मज़ीद टाइप्स हैं हमारे पास, कॉनिफर्स एंड फर्न। यहाँ पर हम कॉनिफर की बात करते हैं। कॉनिफर्स हैव कोन्स एंड निडल्स ऑन दीज ब्रांचेस। कॉनिफर्स में कॉन्स और निडल्स होते हैं इनके ब्रांचेस पर। दे आर एवरग्रीन विच मीन्स, यानी कि ये एवरग्रीन होते हैं। दे कीप देयर निडल्स ऑल ईयर राउंड। इनकी निडल्स जो हैं वो पूरा साल इन पर मौजूद रहती हैं, यहाँ तक कि इवन इन विंटर में भी। फॉर दिस रीज़न दे आर मोस्ट कॉमन इन द पोलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कॉनिफर्स इंक्लूड पाइन, फर एंड स्प्रूस ट्री। कॉनिफर्स में पाइन, फर एंड स्प्रूस ट्री शामिल हैं। ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऑल एयर जो है ये ग्रीन रहते हैं। इनकी निडल्स जो हैं इन पर प्रेजेंट रहती हैं। अब हम जिम्नोस्पर्म्स की नेक्स्ट टाइप फर्न के बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक के पेज नंबर 36। फर्न्स हैव रूट, लीव, स्टेम एंड ट्रंक लाइक अदर वेस्कुलर प्लांट्स। इनमें रूट, लीव, स्टेम्स और ट्रंक्स मौजूद होते हैं दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स की तरह। वेस्कुलर प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, वाटर, मिनरल्स और
ग्लूकोज यानी कि फूड को टू वेयर दे आर नीडेड, जहाँ इसकी नीड होती है। यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मिनरल्स, वाटर्स एंड फूड जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने का बेस्ट सिस्टम पाया जाता है। Unlike most other vascular plants, they do not have seeds. Instead, they reproduce through spores which grow on the leaves. इनमें सीड्स मौजूद नहीं होते या फिर इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के जरिए होती है जो कि इनके लीव्स में ग्रो होते हैं। द सीड्स आर स्कैटर व्हेन द स्पोर केस ऑन द लीव्स ब्रस्ट ओपन। इनके लीव्स में स्पोर केस पाए जाते हैं, यानी कि लाइक जैसे हमारे मोबाइल केस होते हैं इसी तरह से स्पोर केस मौजूद होते हैं। ये ब्रस्ट ओपन होते हैं तो फिर इनके लीव्स सीड्स जो हैं वो स्कैटर होते हैं यानी कि फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।